नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जहां पे कल रात एक नाबालिग बच्चे की जो है चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे वो इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी उस नाबालिग के खून के धब्बे जो हैं वो इस ज़मीन पर जो है मौजूद हैं और ठीक बगल में जो है उसका घर बताया जा रहा है। नाबालिग जो है यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक बाइक मैकेनिक की शॉप पे जो है काम सीखने जाया करता था और वहाँ पे वो जो है अपने आगे का भविष्य बनाने के लिए जो है लगातार प्रयास करता हुआ नज़र आ रहा था। पर पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि एक मामूली सी विवाद के बाद जो है एक 15 साल का नाबालिग जो है उस 13 साल का नाबालिग जो है 15 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर देता है। आपको बता दूं कि ये वही इलाका है जहां से आज से 3 महीने पहले हिंदू पलायन कर रहा था। एक ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। तमाम जगह ऐसे पोस्टर लगे थे। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये तमाम वो दुकान थे जहां पे पोस्टर लगे थे, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी हमें बचा लो, हमें सीएम योगी जैसा चाहिए। आज से 3 महीने पहले इस इलाके की कुछ ये दुर्दशा देखने को मिली थी जहां से हिंदू पलायन करने की स्थिति बनी थी और 3 महीने बाद ठीक इसी इलाके पे एक और मर्डर होता है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर राजधानी दिल्ली में सीलमपुर जैसे इलाके को सेंसिटिव इलाका क्यों कहा जाता है। असल में क्या ये दिल्ली का एक राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता? आखिर क्यों सीलमपुर को सेंसिटिव हमेशा कहा जाता है? आखिर क्यों इस इलाके में जो है भारी पुलिस पेट्रोलिंग के बाद भी ऐसे जो है हादसे हमें देखने को लगातार मिलते रहते हैं? आपको बता दें कि जो 15 साल का नाबालिग है यहाँ से ठीक कुछ ही दूरी पे जो है बताया जा रहा है शिव मंदिर है आगे जाके और वहाँ से कुछ दूरी पे जो है एक बाइक मैकेनिक शॉप पे काम करता था और उस दुकान पे जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है काम सीख रहा था। जिसके बाद जो है एक 13 साल के नाबालिग से उसकी कहासुनी होती है और उसके बाद उसे ठीक इसी इलाके पे रात के समय जो है चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जो है जो तमाम यहाँ के निवासी है उनका आरोप पुलिस पर यह भी है कि जब वो लड़का चाकू से गोदकर यहाँ से ठीक थोड़ी दूरी पे जो है पुलिस चौकी है वहाँ पे सरेंडर करने पहुँचता है तो उस लड़के की शक्ल जो है परिवार तक को दिखाई नहीं जाती और उसको ले जाया जाता है यहाँ पे। ऐसे में परिवार से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अभी तक पुलिस ने क्या क्या इस पे एक्शन लिया है, कितना संतुष्ट है परिवार दिल्ली पुलिस के एक्शन पर। हमें बाद में पता लगा, हम रामलीला में थे, ये रामलीला करा रहे हम कुछ रामलीला कमेटी सैनिक समाज की सौजन्य से हम यहाँ पे थे। हमें कोई 8:30 बजे पता लगा कि बच्चे के चक्कू लग गया है। फिर उसी टाइम हमने रामलीला बंद कराई है। रामलीला बंद करा के हम वहाँ गए, वहाँ पता लगा वो मृत्यु हो गया, उसकी डेथ हो गई। गली गली पेट्रोलिंग हो रही है तो फिर ये बताइए कि चौकों पे कैसे खड़े हो रहे हैं लोग बाग? इतने 10-10 बच्चे 10-10 लोग बाग कैसे 4 भी खड़े होने मना है, कैसे क्यों खड़े हैं? 2-2 3-3 बजे तक और कोई खाली हाथ नहीं होता और चौराहे पे खड़े रहते हैं। कोई अगर सबके पास हथियार होता है। किसी से कुछ मारने के लिए तैयार ये है। हाल है। किसी को कहते यहाँ क्यों खड़ा भी जा तो लड़ने को तैयार, पर लड़ाई गालियाँ बकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीलमपुर की परिस्थिति बयां करती हैं कि किस तरह से इस इलाके में जो है लगातार ऐसे मर्डर केस सामने आ रहे हैं जहां पे चाकू से गोदकर हत्या कर दी जा रही है और ये उसी इलाके पे हुआ है इस बार भी जहां से ठीक 3 महीने पहले कुनाल हत्याकांड देखने को मिली थी। इस बार जो देखने को मिला है वहाँ पे एक 13 साल के नाबालिग बच्चे की जो है चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है, वो भी ठीक चौकी के बगल में। आरोपी जो है वो खुद नाबालिग है और वो हत्या करने के बाद चौकी में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। इलाके के लोगों का कहना है कि इस इलाके में जो है जिस तरह से दिल्ली पुलिस अपना अभियान बताती है कि गली गली पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग पुलिस की हो रही है या नहीं हो रही इसका अभी तक कोई ऐसा कंफर्मेशन तो इलाके के लोगों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, पर यह ज़रूर बताया जा रहा है कि ऐसी हत्याकांड पे कोई रोक नहीं देखी जा रही। लगातार लोग
1-2 बजे रात तक जो है यहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं। सबके हाथों में हथियार होते हैं। किसी से कोई कुछ बोले तो यहाँ पे गाली गलौज जैसी स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे में जो है हत्या जैसी स्थिति भी बन जाती है। 10 कदम पे चौकी है, चौकी के 10 कदम पे और लड़के के घर के बिल्कुल रिलेटिव के पास में। डर का माहौल क्या है, लोग बाग अपने बेच के खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं। डर का माहौल है, पलायन का माहौल है। प्रशासन कर नहीं रहा है, प्रशासन सो रहा है अपनी नींद में। जगाना व्यर्थ है। किसी भी प्रशासन को अगर कुछ कह देते हो तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। जब इंसान प्रशासन के डर के मारे कुछ कह नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता, प्रशासन का क्या फायदा यार। हटाओ ना, फिर क्यों ड्रामा लगा रखा है ये। 3 महीने पहले कुणाल हत्याकांड, हाँ 3 महीने पहले कुणाल हत्याकांड हुई, उससे पहले 9 मर्डर हुए और कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक साल साला निकलता नहीं है ढंग से। साल 6 महीने 3 महीने, अभी 3 महीने नहीं हुए, एक मर्डर हुई। 14 साल क्या उम्र है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है और बच्चों की मानसिकता ख़राब कर रखी है। नशा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ी हो रही है, गोली चलना, चाकू चलना। सिलमपुर के लिए तो ये है गाजर मूली की तरह आम बात। ये हम रोज़ खाना खाते हैं ना, ये नहीं ये खाना, यहाँ का ये रहता है, चाकू नहीं गोली मार दी, ये नहीं ये कर दिया। तो जब क्राइम मुक्त नहीं होगा तो ये तो लगा रहेगा। और ये शुरुआत की पहल तो बहुत पहले हो चुकी है, ये तो कुछ ना के बराबर ही है। आने वाले टाइम में इससे और ज़्यादा दिखेगा, और ज़्यादा विकराल रूप लेगा ये, और भयंकर रूप लेगा, और ज़्यादा पलायन की स्थिति बनेगी। और बनाने के पीछे प्रशासन का मुख्य कारण है। यहाँ डर का माहौल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे कि वो पकड़ा गया लड़का, अपने आप को उसने कर लिया, नाबालिग है, अब जाके उनने अपने आप को कर दिया। ये तो इनके पीछे कोई फंडिंग कर रहा है, और फंडिंग करके जब इनको साथ में कोई ऐसी घटना करवाई जा रही है कि जहाँ को जो यहाँ के हिंदू हैं उनमें दहशत बैठना है, और दहशत बनने के बाद में वो धीरे धीरे करके मकान खाली करें। और जैसे जम्मू कश्मीर खाली हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे सिलमपुर और जाफराबाद पूरा खाली हो गया। फिर धीरे धीरे गांधीनगर वगैरह में और भी जगह हैं जो खाली हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसे ही है कि धीरे धीरे अब ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है कि पाकिस्तान बनने में कोई ज़्यादा समय लगे इसे। क्या विशेष समुदाय का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल जी, ये तो 101% बात है कि यहाँ पे जब दहशत फैलेगी तो धीरे धीरे हिंदू यहाँ से गांव की तरफ भागेगा, और गांव से फिर हो सकता है कि दुनिया छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होने का इनका। पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह होती है? अभी 500 पुलिस वाले हैं, कुछ देर बाद 400 हो जाएंगे, फिर 300 हो जाएंगे, फिर 200, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। सब मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। 2-3 महीने बाद फिर वो अपना जेल से छोड़ के आ जाएगा। ठीक है, फिर वो नए किसी को टारगेट देखेंगे जब उसके पास फंडिंग होगी तो। बीते दिनों एक खबर आती है जहां सीलमपुर में एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे सीलमपुर को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस की तैनाती की जाती है, जिसके बाद अब उस नाबालिग की लाश को निगमबोध घाट पर लाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा से नेता जय भगवान गोयल जी। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? आए दिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में चुन चुन के हिंदुओं की, नौजवानों की हत्याएं की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कोई पार्ट ना होकर के कोई पाकिस्तान का हिस्सा हो। यहाँ पर लगातार चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस सीलमपुर में गहरा समाज और सैनी समाज 2 परिवारों के लोग रहते हैं। पहला लड़का मारा गया और दूसरा लड़का मारा गया। जो सीलमपुर विधानसभा इलाके में मुश्किल से 25% हिंदू बचा है, वो क्यों बचा है, क्यों नहीं जा रहा? ये सारा षड्यंत्र है उनकी प्लानिंग का। और कहीं ना कहीं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस तंत्र है, लगता है वो पूरी तरह नाकाम हो रहा है इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के। अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा एक षड्यंत्र रच रखा है। आई लव मोहम्मद, सर तन से जुदा कर देंगे। तो इन्होंने सर तन से जुदा करना चालू कर दिया है इस कर्ण की 14 साल के बच्चे की हत्या करके। तो हम तो कहना चाहते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारे मोदी जी, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लें। इस तरीके से चुन चुन कर हिंदुओं को रोज़ मारा जाएगा
और तो और ये भी जानकारी मिली है कि जो परिवार के लोग विरोध करने से प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर भी स्थानीय पुलिस ने भाई लाठीचार्ज किया है, उनके परिवारों की अच्छे से पिटाई की है और तो उनसे अंडरटेकिंग ले ली है कि तुम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करोगे, अगर तुम विरोध प्रदर्शन करोगे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा दहशत का माहौल आतंकवादी तो जिहादी तो कर ही रहे हैं, हमारे बच्चों को मार मार के। लगता पुलिस भी न जाने किस कारण से उन्हीं का साथ दे रही है। तो ये एक ऐसा विडंबना हो रही है, पिछले 5-7 महीनों में छठा 7वां केस है जो चुन चुन के नॉर्थ ईस्ट में हिंदुओं को मारा जा रहा है। पहले सुंदरनगर में मनीष मारा, फिर लड़की कोमल मारी, फिर गोकुलपुर में हिमांशु मारा, फिर यहाँ पर ये कुरनाल मारा, उससे पहले रंजीत मारा, अब ये करण मार दिया। आए दिन चुन चुन के हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंदुओं की बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि 2020 का दंगा हुआ, दंगे के बाद भी हिंदू यहाँ से गया क्यों नहीं। जो हिंदू बचा है उनके बच्चों को मारो, दहशत का माहौल बनाओ और यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को पूरी तरह से गजवाए हिंद मिनी पाकिस्तान बनाओ, उसका षड्यंत्र चल रहा है और चुन चुन के हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे देश के हिंदू समाज को कि भाई हमें अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक उनकी रक्षा के लिए हम सब इकट्ठे हो खड़े नहीं होंगे तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी और ये इनका जो मंसूबा है नॉर्थ ईस्ट को गजवाए हिंद बनाने का, नॉर्थ ईस्ट को मिनी पाकिस्तान बनाने का, वो पूरा हो जाएगा मगर हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इन जिहादियों को जो ये आए दिन हमारे बच्चों को मार रहे हैं इनको जैसे का तैसा के रूप में हमें जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे पुलिस है शायद ऐसे मामलों को संभालने में, रोकने में असमर्थ है। तो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब नए आए हैं, आक्रामक हैं, उनका काम करने का बड़ा अच्छा तरीका है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर विशेष फोकस किया जाए। आए दिन की हत्याएं हो रही हैं, जिन्होंने हत्या की उनके परिवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जैसे हमारे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं ना घरों के ऊपर, ऐसा बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए। जो कोई किसी हत्या का घर उसका बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा माहौल बुलडोजर यहाँ भी चलना शुरू होगा तो शायद इन लोगों के जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिलो दिमाग में भय का वातावरण आएगा और जब तक इनके अंदर भय नहीं आएगा ऐसे ही हमारे हिंदुओं की हत्याएं आए दिन ये करते रहेंगे। क्या सर आप मानते हैं ये टारगेट किलिंग हो रहा है सीलमपुर में? बिल्कुल टारगेट किलिंग हो रहा है। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, 14 साल के बच्चों को चक्कू ला के मार दिया और खुद जाके पेश हो गए थाने, मैंने मारा है। वेल प्लान है, सारा वेल प्लान है। क्योंकि गहरा समाज, सैनी समाज, 2 समाज के लोग बचे हैं। ये लोग क्यों नहीं जा रहे? उनके समाज के बच्चों को चुन चुन के मारा जा रहा है। जब उनके समाज के बच्चों को मारा जाएगा स्वाभाविक है कि वहाँ का समाज दहशत में आएगा, डर में आएगा और यहाँ से पलायन करेगा। वही जो चाहते हैं वो ये हो रहा है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी से नेता जय भगवान गोयल। जिस तरह से जो है नॉर्थ ईस्ट में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, आज से ठीक 3 महीने पहले उसी इलाके में कुणाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब करण हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि करण की जो हत्या की गई है वो चौकी से मात्र 10 मीटर की दूरी पे और उस इलाके से 200 मीटर पे डीसीपी ऑफिस और 300 मीटर के लगभग जो है सीलमपुर थाना बताया जा रहा है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, जहां लगातार हर 3 महीने पे एक मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने को मिल जाती है उन्हें। बहरहाल इस पर कोई आप अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन दिलीप के साथ।